अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। तो चलो जी मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर आ जाओ। ये बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप ये रेमिंटन केराटिन प्रो का जो है ना आपके साथ कर्ल्स भी करके हमें दिखा दें, तो ताकि हमें बाय करने में आसानी रहे। तो कर्ल्स की वीडियो आ चुकी है। अब जिन लड़कियों को कर्ल्स नहीं भी आते हैं वो भी सीख लें, और जिनको आते हैं वो वैसे ही देख लें जिन्होंने स्ट्रेटनर बाय करना है। ये जी स्ट्रेटनर है केराटिन प्रोटेक्ट प्रो, ठीक है। इसका मॉडल नंबर मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, आप लोग देख ले। S8590 इसका मॉडल नंबर है, और इसके साथ में कर्ल्स कर रही हूँ आउटवर्ड में, ठीक है। कर्ल्स करने मैंने काफ़ी दफ़ा सिखाए हुए हैं। कर्ल्स बहुत स्लो तरीके से होते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन इसके साथ कर्ल्स करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बाय करने में आसानी हो कि ये कर्ल्स कितने अच्छे तरीके से करता है और कितनी शाइन प्रोवाइड करता है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो लड़कियां एक अच्छे स्ट्रेटनर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, जिनके बाल बहुत फ्रीजी हो चुके हैं, जिनके ड्राई बाल हो चुके हैं, जिन बालों के दो मुँहे बाल हो चुके हैं, और जिन्होंने केराटिन भी करवाया था उसके बाद उनके बाल ज़्यादा ख़राब हो गए हैं ना, तो वो यही वाला लें ताकि आपके बालों की प्रोटेक्शन भी हो और आपके बाल सेफ भी रहें, और ये बालों को हेल्दी भी करता है, ठीक है। इस स्ट्रेटनर के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड स्ट्रेटनर है। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, ख़ास तौर पे वो लड़कियां ये वाला स्ट्रेटनर अगर तो वो अफोर्ड कर सकती हैं ना, तो वो ये वाला स्ट्रेटनर बाय करें कि बिल्कुल भी उनके बाल डैमेज ना हो। क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा कर्ल्स किए, स्ट्रेटनिंग की, सब कुछ किया, मेरे बाल एक कतरा भी स्ट्रेटनर ने डैमेज नहीं किए। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, कर्ल्स करने से पहले ना अपने बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया करें, लाइट सा कर लिया करें, इसलिए कि बाल जो उड़े उड़े लगते हैं और बहुत बालों में बिल्कुल कर्ल्स के बाद ऐसे जैसे शाइन ही नहीं आती, तो इस तरह से ना आपके बालों के अंदर एक्स्ट्रा शाइन भी आएगी और कर्ल्स बहुत नीट एंड क्लीन डलेंगे। तो मेरा ये थोड़ा सा तरीका है मानना कि अगर आप थोड़ी से बालों को सीधा कर लें, और जिनके बाल बहुत ज़्यादा करली और वेवी होते हैं ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट करने के बाद कर्ल करें तो बहुत अच्छा कर्ल्स का वॉल्यूम भी आती है और कर्ल्स में बहुत शाइन आती है। तो अब मैंने बताया भी था, अगर कर्ल्स को ज़्यादा देर के लिए होल्ड करना है तो आप मूव यूज़ कर लिया करें, लेकिन इसके साथ तो मैं कहती हूँ कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। देखिए मेरे बालों के अंदर कितनी ज़बरदस्त शाइन आई है। तो आप इसी तरह ऊपर वाले बालों को लेंगे और इसी तरह के आउटवर्ड में मैं कर्ल्स करती जाऊंगी, जितना स्ट्रेटनर को जोर से पकड़ेंगे। लेकिन इसके साथ तो मुझे थोड़ा सा जोर भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रेटनर है कि ये स्मूथ इतना है कि ये खुद ब खुद ही ये सारे काम करी जा रहा था। मैं बस थोड़ा सा स्ट्रेटनर को घुमा रही थी और बाकी ये कर्ल्स जो है ना खुद ही कर रहा था। जिन लड़कियों के बाल अब बहुत ज़्यादा डैमेज है ना, मेरे ख्याल से आपको यही स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए। जिनके बहुत लाइट वेट से बाल है, हल्के बाल होते हैं और उन्हें होता है कि हेयर फॉल भी हो रहा होता है, बाल उतर भी रहे होते हैं, तो उन्होंने एक सेफ स्ट्रेटनर की ज़रूरत होती है। तो हर लड़की का दिल करता है हम कर्ल्स भी करें, हम अपने बालों को स्ट्रेट भी करें, हम अच्छे भी लगें। तो इसलिए आपको मैं अच्छे स्ट्रेटनर का इसलिए रिकमेंड करती हूँ, पैसे जोड़ लो, कमेटी डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक अच्छे स्ट्रेटनर पे इन्वेस्ट करो, ठीक है ना। तो हाँ, अब मुझसे सलोन्स वालियों ने पूछना है कि क्या हम इसे सलोन्स में यूज़ कर सकते हैं। जी, आप केराटिन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अपने बाल डैमेज करके केराटिन करवाने आते हैं, उनकी थेरेपी करने के लिए आती हैं, तो जब आप इसे अपने सलोन्स में यूज़ करेंगी तो उनके बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन आएगी। तो अगर आपने सिर्फ केराटिन, रिबॉन्डिंग के लिए नहीं मैं कह रही, क्योंकि रिबॉन्डिंग में एक ऐसी क्रीम यूज़ होती है जिसे प्लेटिंग जो है ना उतर जाती है, लेकिन केराटिन में क्रीम जो है ना वो इतनी केमिकल वाली यूज़ नहीं होती। तो आपने सिर्फ केराटिन के लिए अगर लेना है ना, तो आप ये वाला स्ट्रेटनर केराटिन अपने सलोन्स के लिए लेना चाहती हैं तो आप ले सकती हैं। तो लेकिन रिबॉन्डिंग के लिए नहीं ले सकती। रिबॉन्डिंग में बहुत हार्ड केमिकल डलते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटनर सब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसके लिए अलग स्ट्रेटनर है, S9600 है, या फिर सुकैनी का CS608 है, ठीक है। वो रिबॉन्डिंग के लिए स्ट्रेटनर है, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। और उसके बाद अगर आपने बालों को कॉम करना है तो कॉम के बाद भी आप देखें कि कर्ल्स कितने ज़्यादा वॉल्यूम में आ जाते हैं। जिन लड़कियों के लाइट हेयर है ना, वो कॉम कर लिया करें, बालों को नीचे ऊपर
कर लिया करें, उनके बाल बड़े बाउंसी से और बाउंसी सी लुक आ जाएगी। और जिन लड़कियों के बाल जो है ना हेल्दी होते हैं वो कॉम ना किया करें, क्योंकि कॉम से बाल जो है ना थोड़े हेल्दी लगते हैं तो वो फिर और ज़्यादा बड़ी बड़ी लुक आती है। तो ये अब आपको अपने स्टाइलिंग के तो आपको ज़्यादा आइडिया है, मुझे मेरे स्टाइल का आइडिया है कि मैंने कर्ल्स किस तरह करनी है और किस तरह से इन्हें कैरी करना है। अब मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे सकती हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये स्ट्रेटनर को बाय करना है तो ऊपर इंस्टाग्राम भी है नीचे, और ऊपर जो है व्हाट्सअप का नंबर भी मेंशन है, आएँ और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। बाल माशाल्लाह से मेरे बहुत प्यारे इसने कर दिए थे, 2 डेज तक मेरे बाल इसी तरह रहे। हालांकि मैंने इन्हीं कर्ल्स के साथ अपना एक फंक्शन भी इवेंट भी किया। कर्ल्स लूज़ हो गए थे, लूज़ के बाद एक डिफरेंट स्टाइल में आ गए थे और वो इतना प्यारा स्टाइल लग रहा था। काश कि मेरे पास इधर पिक्चर हो तो मैं वो लगा दूँ, होगी तो मैं ज़रूर लगा दूँगी कि वो एक डिफरेंट स्टाइल आ रहा था कि पीछे की तरफ मेरे बाल हो गए हैं और बड़ा प्यारा सी लुक बन रही थी। तो इसी वजह से मैं कर्ल्स करती हूँ और 2 से 3 4 दिन तक उन्हीं कर्ल्स को कैरी करके रखती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आते रहते हैं बालों के अंदर और उन्हीं लुक को क्रिएट करती हूँ। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। ये बैक से जी आप कर्ल्स देख रहे हैं, ये जी बैक से कर्ल्स हैं, बैक से भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस टाइम तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये है कि एक दिन के बाद ये काफ़ी लूज़ हो जाते हैं, जितना हम कोम करते हैं तो फिर एक डिफरेंट डिज़ाइन हो जाता है।